वेलकम टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। और आज हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि यार कहाँ इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों के पास अच्छा अमाउंट पड़ा रहता है, बड़ा अमाउंट पड़ा रहता है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहता है या तो सेविंग अकाउंट में, नहीं तो एफडी में। कुछ लोग एफडी में करने के सोचते हैं, लेकिन एफडी में भी लॉक इन पीरियड होता है, मिनिमम तो 1 महीना या 3 महीना ऐसा होता है। लेकिन अगर बीच में अगर पैसे की जरूरत अगर पड़ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वहां से फिर आपको रिटर्न तो छोड़ो, आपका जो अमाउंट है उसमें से आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको बात करूंगा कि आप विदाउट रिस्क इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। देखो दोस्तों, आप जो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में 3 तरीके से। जैसे कि आप लमसम कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट में अगर लमसम करते हैं तो वहां पर आप दोस्तों रिस्क होता है। एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में दोस्तों आपको महीने महीने डालना पड़ेगा। तो ये तो सैलरी पर्सन के लिए होता है जिसके पास एक बार अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मान लेते हैं एक बार 10 लाख रुपया है, तो आप अगर इक्विटी मार्केट में अगर डालते हैं तो यहाँ पर तो रिस्क होता है। अगर मार्केट है नीचे आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दोस्तों उनके लिए है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा भी नहीं लेना चाहते कि भाई हम अपने पैसे को बिल्कुल रेड देखना नहीं चाहते हैं, हमारा पैसा बिल्कुल भी कम ना हो, बस सिर्फ बढ़ते जाए, भले थोड़ा बढ़ते जाए। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, कैसे लमसम करना है, जहां पर आपका पैसा बढ़ेगा भी और आपका पैसे को रिस्क भी नहीं होगा और आपका पैसा अच्छा से ग्रोथ होएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका जो अपने पैसा लगाया है वो आपका बिल्कुल कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो, अगर चैनल पे परिवार पर आए हैं तो एज लाइक। तो दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कर सकते हैं लिक्विड फंड में। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यार लिक्विड फंड क्या होते हैं। देखो दोस्तों, एक तो म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी फंड होते हैं, वैसे एक म्यूचुअल फंड की ही ईएमसी लिक्विड फंड होते हैं। लिक्विड फंड दोस्तों बैंकों को कर्जा देती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को कर्जा देती है, बॉन्ड में लगाती है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम है, सेम सेम एफडी जैसा है। लेकिन इसकी खासियत आपको बता दूं कि इसमें जो है तो आपको सिर्फ लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लॉक इन पीरियड सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का, किसी में 4 दिन का ऐसा होता है। लॉक इन पीरियड तो नहीं होता है, लेकिन आपको अगर आज ही लगाया कल निकाल दिया, या आज ही लगाया आज ही निकाल दिया, तो आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने करना कैसे है। आपने दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लगाया 10 लाख रुपए लगा दिया। ठीक है दोस्तों, 10 लाख रुपए आपने ये इक्विटी फंड में, सॉरी, आपने ये लिक्विड फंड में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, वहां से आप जो इसका इंटरेस्ट मिलेगा उसको आपने एसटीपी कर देने का है। एसटीपी का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आपने जैसा आपको ये भी बताऊंगा कि बेस्ट जो फंड है लिक्विड फंड वो कौन से हैं। हम एग्जांपल ले एसबीआई को ले लेते हैं। एसबीआई में आपने 10 लाख रुपए लगाया, वहां से दोस्तों आपने इसका जो रिटर्न है मान लेते हैं 10%, 6% रिटर्न है, 6 से थोड़ा ज़्यादा ही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे अगर 10 साल से, तो 6% या 6.5% मिलता है। कभी अगर 1 साल का अगर देखें तो 1 साल में 7% भी, 7.5% भी है। लेकिन हम पकड़ के चलते हैं कि 6% है, 6% तो मिल ही जाता है इसमें। आपने दोस्तों 10 लाख रुपए लगाया, वहां से दोस्तों आपका साल का बनता 60,000 रुपये,
6% के हिसाब से। और वहाँ से दोस्तों महीने का अगर बात करें तो महीने का बनता है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट बनता है 10 लाख रुपए। अब आपने दोस्तों वो 5,000 रुपया एसटीपी कर देने का है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्ट एसआईपी के थ्रू, स्मॉल कैप में और मिड कैप में। अगर आप वो 5,000 रुपया महीने के ट्रांसफर करते रहेंगे एसआईपी के थ्रू स्मॉल कैप में और मिड कैप में, तो दोस्तों आपका जो पैसा लगा है, बल्ब अमाउंट, बड़ा अमाउंट जो लगा है, उसको तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा वहां से जो आपका इंटरेस्ट मिला वो जा रहा इक्विटी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका बड़ा अमाउंट तो खड़ा है, लेकिन उस जो आपने 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं उस इंटरेस्ट से, उसको अगर आप देखेंगे 10 साल तक अगर आप वही करते हैं, उस 10 लाख रुपए को 10 साल तक छोड़ते हैं, और दोस्तों इक्विटी में तो कम से कम 15% तो मिल ही जाता है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे तो चलता रहता है, कभी माइनस में जा सकते हैं, लेकिन 10 साल बहुत बड़े होते हैं। 10 साल तक तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अगर उस 5,000 रुपये की एसआईपी को 10 साल चलाते हैं और वहां से 15% रिटर्न मान के चलते हैं, तो दोस्तों आपका बनता है, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बनता है 6 लाख रुपया, और आपका वैल्यू बनता है, आपका टोटल बनता है 7,15,000 रुपये, और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट लगा के टोटल बनता है 13,15,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, 13 लाख रुपए आपका ये बन गया उसके इंटरेस्ट है। लेकिन जो आपने 10 लाख रुपए उसमें लगाया था, लिक्विड फंड में लगाया था, वो आपका बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोचो दोस्तों, आप विदाउट रिस्क के, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपने पैसों को बिल्कुल भी नेगेटिव में नहीं देखना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा जो मौका है, जो तरीका है, ये है कि आप जो तो लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। इसमें आप अपना पैसा कभी निकाल भी सकते हैं, किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आप निकालेंगे तो फिर आपका जो एसआईपी का है फिर लॉन्ग बड़ा अमाउंट नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने बनाना है कि यार हम अपना पैसा बड़ा अमाउंट भी बन जाएगा अपना, और हमारे पैसे को बिल्कुल थोड़े आंच भी ना आए। इसमें दोस्तों रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। रिस्क तब होता है कि जब इंटरेस्ट रेट घट जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो फिर आपको भी थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है कुछ दिन, कुछ समय तक। लेकिन ज़्यादातर इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है, बैंकों में लगता है। जो बैंक कर्जा लेते हैं, बहुत सारे बैंक, अगर आप लिक्विड फंड में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे सबसे बेस्ट जो लिक्विड फंड है एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, निपॉन का है, ठीक है दोस्तों, एक्सिस का है। तो इनका जो तो होल्डिंग में अगर देखेंगे तो ज़्यादातर इन्होंने बैंकों को कर्जा ही दिया रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसों को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है कि यार हम इक्विटी में लगाएंगे, हमारा पैसा कभी अगर मार्केट गिर भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपने वो अमाउंट लगाना है जो अमाउंट आपको बिल्कुल भी 10 साल तक जरूरत ना हो, वही अमाउंट लगाना है, वही पैसा लगाना है। आपने इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो अगर आपने इमरजेंसी फंड लगा दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको जरूरत पड़ गई तो फिर क्या करोगे। इसलिए सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि आप लिक्विड फंड में लगाइए और वहां से एसटीपी करते रहिए उसके इंटरेस्ट को, तब जाके आपका अच्छा हो सकता है। थैंक यू।